बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम संधि को निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे थे? कौन सी? यड़ संधि। समझेगा, रटेंगे नहीं। देखिएगा, यड़ संधि में सर मैंने आपसे क्या बताया? बात नहीं करेंगे जनाब। यड़ संधि में हम आपसे क्या बता रहे थे? यड़ संधि में ये बता रहे थे सर, शुक्ला जी थोड़ा दरवाजा खोलिए सर। बस नहीं खोल दीजिए, उपद्रव करते ठीक, कोई है नहीं। प्लीज कम द पॉइंट। सर यड़ संधि में क्या होता है, भाषा को समझने की कोशिश करें। सर यड़ संधि में मैंने आपसे बताया था कि क्या क्या होता है। यड़ संधि का नंबर एक बार बोले क्या होता है? नंबर क्या होता है? दो। दो के बाद तीन आ जाए, जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन के बाद इससे ज्यादा कोई नंबर आएगा? सर अगर दो दो नंबर सेम आएगा नहीं, क्योंकि यड़ संधि कौन सी संधि होती है? असमान स्वर वाली संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि कौन सी संधि होती है? असमान स्वर वाली संधि। समझेगा, मैंने आपसे कहा था सर दो का मतलब क्या है? फुली अब डिटेलाइज नहीं करेंगे, कल बता चुके, बता रहे थे अगर छोटी बड़ी के बाद या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो के बाद या फिर री के बाद कोई क्या आ जाए? असमान स्वर। क्या आ जाए? कोई आ जाए मित्र असमान स्वर। असमान का मतलब समझ पा रहे ना? असमान का मतलब क्या है? यानी छोटी और बड़ी के बाद छोटी बड़ी नहीं आनी चाहिए, छोटा हो और बड़ा हो के बाद छोटा हो बड़ा हो नहीं आना चाहिए, और री के बाद री नहीं आनी चाहिए। समझिए सर, अगर असमान स्वर आ जाए तो ये असमान स्वर किसमें तब्दील हो जाता है? मात्रा में। किसमें तब्दील हो जाएगा? ये असमान स्वर किसमें तब्दील हो जाता है? मात्रा में। किसमें तब्दील हो जाता है? मात्रा में। ये असमान स्वर, ये असमान स्वर मात्रा में तब्दील हो जाएगा। समझेगा, यही मात्रा जब ई के साथ लगेगी तो ई का क्या बन जाता है? ई का या, ई का या, ई का या, ई का या। और यही मात्रा जब ऊ के साथ लगेगी तो ऊ का, ऊ का, ऊ का, ऊ का। वाह, गुड, बहुत शानदार। अगर यही मात्रा री के साथ लगेगी तो री का रा, री का रा, री का, री का, ई का, ई का, ई का, ऊ का, री का। वाह, शानदार। ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो ई का क्या हो जाएगा? या, और ऊ का क्या हो जाएगा? वा। री का रा, ई का या, ऊ का वा, री का रा। मैंने आपको सिखाया था, प्लीज कम द पॉइंट, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे सिखाया था अगर प्रति लिखा है तो प्रति का क्या बन जाएगा? प्रत। क्या बन जाएगा? प्रत। क्या बन जाएगा? प्रत। नदी लिखा है तो नद, रवि लिखा है तो रव्य। समझ पा रहे ना कैसे बनता है? ये बता रही थे, एक बार देख लीजिए, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर। प्रति होता है ना, समझेगा सर, जब प्रति के बाद सपोज दैट अगर एक आता है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो सत्ता है उसका निर्माण कैसे हुआ है? यहाँ पे लिखेंगे हम आधा का, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस छोटी तापे कौन सी मात्रा लगी है? छोटी। सर प्लस क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए। समझेगा, जितना हम आपको फोर बता रहे, सही ना कोई ना बताएगा। यहाँ पे ही हो जाएगा, यहाँ पे था, यहाँ पे। सर सब लोग एक स्वर में बोलेंगे। ये कौन सा नंबर है? 2 नंबर। कौन नंबर है? 2 नंबर। पता है ना? ए कौन सा नंबर है? 3।
कौन सा नंबर है? छोटा बड़ा कौन सा नंबर? एक। आ एक नंबर। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री कौन सा नंबर? 2। ए आई ओ औ 3 और अन 4। सर 2 के बाद कोई भी नंबर आ जाए संधि कौन हो जाती है? जड़। कौन हो जाती है? धूमधाम से समझ पा रहे? अगर आप हमारा नंबर वाला लॉजिक समझ गए तो ये मित्र मान करके चले ताउम्र संधि में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा जैसे सर समझेगा, मैंने आपसे कहा था अगर ई के बाद कोई क्या आ जाए असमान स्वर। सर आया है ना? आया है। समान का मतलब ई के बाद क्या आना चाहिए? ई ही आना चाहिए। और ई के बाद आया क्या है? ई के बाद बोले ए आया है ना असमान स्वर, तो ई का क्या बन जाता है? इकाया 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 इकाया। कैसे? अब देखिए बन गई बात। सर यहाँ पर क्या बचा है? प्र। तो प्र उतार लिए, दा क्या पूरा बचा हुआ है? आधा लगा दिए। हमने कहा अभी बताया था प्लस के उस पार जो असमान स्वर होता है वो किस में तब्दील हो जाता है? मात्रा में। एक ही मात्रा ऐसे लगा देंगे, बचा क्या? क्या? प्रति प्लस एक इज इक्वल टू प्रत्येक। क्लियर? समझ में आई बात? और समझिएगा सर एग्जाम्पल आपसे करवा रहे थे कि ई का या हो जाता है। अब आज करवाएंगे ऊ वाला, ऊ का वाह, ऊ का वाह, ऊ का वाह, ऊ का वाह। समझ पा रहे ना? कल शायद करवाए थे, बार आप लोग बता दें कौन सा करवाए थे। कल क्या करवाए थे? चले जरा छापिएगा, लिखेंगे अर्पण। अर्पण जितना है सब लिख दे रहे। बड़े मास्टर फोन से पढ़ाते हैं। लिख लेगा, लिखेंगे इसी मित्र अर्पण, उसी के आगे मतलब उस पर समझ रहे ना? अर्पण आचार्य, आचार्य अर्पण आलय। मन भर जाए तो बता दूंगा। आने के बाद लिखेंगे आगमन प्लस साथ लिखते चले इच्छा प्लस ईश प्लस ऋतु प्लस एक प्लस ऐश्वर, ऐश्वर प्लस ओज, इतने में काम हो जाएगा, प्लस औदाय, 2 मात्रा लगी, प्लस अंग, प्लस अंग। नीचे का अंग अंग नहीं, ऋतु क्या? सर ऋतु को नीचे एक लिखा है, ये ऐश्वर्य है, ये मात्रा इसमें लगी है। आगे कुछ लिखेंगे नहीं, बस इतना लिखेंगे उधर वाला आप लोग। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, बात नहीं करेंगे। सर ध्यान से सुने,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रघु, अगर एक समझा रहे हैं कोई भी हो, यहाँ पर क्या लिखा है मधु, किसी एक को उठा करके इसके साथ जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर मधु लिखा है मधु, तो सर अगर हम इसको किसी के साथ जोड़ दें, जैसे मधु प्लस एक, ध्यान से सुनना, कोई पे नहीं चलाएगा सर। मधु का वैसे बन क्या जाएगा, मधु, क्या बन जाएगा, रघु का रघु, समझ पा रहे सर। वैसे अभी का अभ्य, वधु का वधु, प्रति का बोले प्रत्यय, हाँ बहुत सही। सु का स्व, कैसे एक दिखा रहे, ध्यान सुनिएगा। मधु है ना सर, इसको तोड़ देते हैं, यहाँ क्या आएगा ध प्लस छोटा ऊ, क्या लिखा हुआ है छोटा ऊ, प्लस में क्या लिखा है एक। अब देखिए संधि बहुत आसान है। छोटा ऊ कौन सा नंबर है, 2 नंबर, कौन सा नंबर, ए कौन सा नंबर है, 3 नंबर, 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, संधि कौन सी है यण। सर ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का वा, ऊ का वा, ऊ का वा, ऊ का वा, ई का या, ऊ का वा, क्लियर। सर यहाँ पे ऊ है ना, ऊ के बाद कोई समान स्वर आया है, कोई क्या आया है असमान स्वर, और ऊ के बाद यानी 2 नंबर के बाद 3 नंबर आया है, संधि कौन सी है यण, और फिर ऊ का क्या बन जाता है वाह। सर ये धा क्या हो चुका है आधा, अब क्या बन जाएगा, माँ पूरा आ जाएगा ना, धा क्या हो जाएगा आधा, तो मत हो जाएगा। ये किसमें तब्दील हो जाएगा, बोले एक बार, बोले यार समझ, ये नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं, ये तो 3 है, ये किसमें तब्दील हो जाएगा, मात्रा में, मात्रा इस पे लग जाएगी, मध्वे बचेगा क्या का, क्या बन गया मध्वे। हाँ हाँ हलत का मतलब आधा, क्लियर हो गया। अब हटेगा नहीं है, अब तब हटा देंगे ना, अब हटा के लिखेंगे। अब सर ध्यान से सुनेगा, तो वैसे मधु का क्या बन गया मधु, वधु का बधु, बध बनेगा, मधु का क्या बनेगा मधु। सर मधु का क्या बनेगा, बोले यार अभी क्या बना था, मधु का मधु, वधु का वधु, प्रति का प्रत्यय, अभी का अभ्य, सु का स्व। अभी बना के दिखा देंगे कैसे करें सर, सु का स्व कैसे। मैंने लिखा में तो सु प्लस आगत इज इक्वल टू स्वागत। सर सु को तोड़ दो, क्या लिखा सा आधा प्लस छोटा ऊ इज प्लस बड़ा। सर ध्यान से सुनना, बहुत सरल है सर। सर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया है ना, तो ऊ का क्या हो जाता है वाह, ऊ का वाह, ऊ का वाह। इधर पूरा सा बचा है आधा सा, तो ऐसे तो लगाएंगे। ये सर बड़े आ की मात्रा है, तो बड़े आ की मात्रा लग गई, बचेगा क्या होता है स्वागत, सु का स्व। क्लियर हो गया। अब आप धूमधाम के साथ लगा पाएंगे बगैर तनाव की, समस्या आनी भी नहीं चाहिए। देखिएगा, शुरू करते हैं कबड्डी। जैसे सर मधु के साथ इसको बना के दिखा दीजिए, तो मधु के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मध्वाचार। बहुत तनाव से, बहुत धूमधाम से बोलेंगे मध्वाचार, मध्वर्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विच्छा, मध्वीस, मध्ऋतु, मध्य। अब लगाते हैं, क्या लगाएंगे इसके साथ, बोले सच बोले एक बार। अब देखिएगा, इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल आप लोग बोले क्या लगाएंगे मधु, तो मधु का क्या बन गया था मध, तो सर क्या बन जाएगा, ये आपकी मात्रा है ना। देखिए मधु का मधु तो बनता ही था, क्लियर है सर। ये बड़ा की मात्रा तब्दील हो जाएगी किसमें, मात्रा में, तो क्या हो जाएगा मधुआ। बचा हमारे पास क्या 4, तो मधुआ 4। अगर पूछा जाए मधु प्लस आचार इज इक्वल टू मधुआ 4, सबके साथ साथ मधु को लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं मधु। क्लियर है, सबके साथ यही लगा रहे हैं, समझ में आई बात। अब देखिएगा मधु प्लस अर्पण है ना, अभी साथ में पहला चलाएं प्लीज, तो समझ में आएगा ज्यादा।
मधु प्लस अर्पण है ना, तो सर मधु का क्या होता है? मधु। आ का कोई मतलब नहीं है, बचा क्या? पर्ण, तो क्या हो जाएगा? मध्वर्पण। क्लियर? सर मधु का क्या होता है? मधु। वो क्या जाएगा? मधु। आ की मात्रा है ना, लगा दीजिए, बचा क्या? लाल। मधु प्लस आ गए जीवाला टू मध्वालय। देखिएगा आगमन लिखा है ना, मधु का क्या होता है? वो तो मधु। बड़े आ की मात्रा खड़े, बचा क्या? गमन। बहु छाप दो, मध्वागमन। मधु प्लस आगमन इज जीवाला टू मध्वागमन। साथ में पेड़ नजर नहीं, बहुत मारी मिलाते काट लेंगे। देखिएगा इच्छा लिखा हुआ है ना, इच्छा। सर समझिएगा, मध हो जाएगा, मात्रा कौन सी है? छोटी की, किस पे लग जाएगी? वाह पे। बचा क्या? आधा चा और छा, मध इच्छा, मध इच्छा। देखिएगा ये से लिखा हुआ है ना, मध होता है, मध। कौन सी मात्रा लगी? बचा क्या? सा। मधु प्लस इज वाला टू मधुरीस। देखिएगा ऋतु लिखा है ना, मधु मध होता है, मधु। वहां पे किसकी मात्रा लगेगी? री। ऐसे नीचे लगा दो। बचा हमारे पास क्या? तू। तो क्या आपकी जगह तू, ऋतु नहीं तू। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मधुऋतु। क्या हो जाएगा? मधुऋतु। क्या हो जाएगा? मधुऋतु। सर सब लोग समझ पा रहे हैं? जो लोग क्लास में नहीं थे उन्हें समझ में आएगा। देखो वो पगलवा मूर्ख खचवा रहा है। 3-4 दिन नहीं आए थे। अच्छा लड़का है वो, पेपर था कैसा है। अब सर मधु प्लस एक जोड़ना है ना, प्लीज प्लीज पीछे पेन न चलाएं, पेन की गंदगी आ रही है। कौन चला रहा है? तो पूरी पेन चलाने की आदि हो क्या? आगे देखिएगा, कह रहे मास्टर तुमको आराम। सर ये देखिएगा मधु प्लस एक है ना, पहले क्या लिखेंगे? मध। एक ही मात्रा लगाएंगे किस पे? क्या बचा? मधुए। मधु प्लस एक इज जीवकाला टू मधुए। अभी आप बहुत रिदम के साथ बोलेंगे, जैसे कथा सुनी जाती है, सुनाएंगे। मधु प्लस ऐश्वर है ना, तो क्या हो जाएगा? बहुत सही, मध होगा। वहां पे सर आई की मात्रा लगेगी, दो थी। बचा क्या? स व या पे उड़ा दो, मध्वैश्वर। क्लियर? आगे देखिए मधु प्लस ओज है ना, मधु का क्या होता है? मधु। ओ की मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा? मधोज। क्लियर? बहुत धूमधाम से करता है, कहीं तनाव नहीं आएगा। देखिएगा मधु प्लस औदार, तो क्या हो जाएगा? मध होता है, औ की मात्रा लगाएंगे कैसे हो जाएगा? मधोदार। क्या हो जाएगा? मधोदार। मधोदार। बहुत सही, वाह। अंग लगाएंगे ना, मध होता है, अन की बिंदी सर कहाँ रखेंगे? ऊपर। आ का कोई मतलब नहीं, आ की कोई मात्रा नहीं। क्या हो जाएगा? मधुवन। क्या हो जाएगा? मधुवन। क्लियर? अब देखिए बहुत रिदम के साथ आप बोल पाएंगे। कैसे? अब आप बहुत बोल पाएंगे कि मधु प्लस आचार्य इक्वल टू मध्वाचार। मध्वार्प ऐसे बोलेंगे, मध्वाचार, मध्वार्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विच्छा, मध्वीस, मध्वऋतु, मध्वैत, मध्वश्चर, मध्वज, मध्वोदार, मध्वम। क्लियर? इसी में सर अगर हम वो लगा दें वधु, तो वधु का क्या हो जाता है? वध हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? वध्वाचार, वध्वार्पण, वध्वालय, वध्वागमन, वध्विच्छा, वध्वीस, वध्वृष, वध्वै, वध्वश्चर, वध्वोज, वध्वोदार, वध्वैन। छापो राजा। जो लोग सर संधि छुट्टी उनको थोड़ा कष्ट दे रहा होगा, लेकिन मित्र हम समझ सकते हैं कल से आपके सारी बला दूर हो जाएगी। आज किसी तरीके से हमको बर्दाश्त करो। क्या नाम है आपका? भूल गए, विकास बाबू। आज किसी तरीके झेल लो, बस लौंडा है, झेल लोगे यार। बहुत आप फुल्ली रिदम के साथ बोल पाएंगे कि मध्वाचार, मध्वार्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विच्छा, मध्वीस, मध्वृत, मध्वैत, मध्वोत्तर, मध्वम। फुल्ली रिदम के साथ पढ़िए ताकि हम जल्दी से कहें कि हाँ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड सो संधि एग्जैक्टली, नाउ वी जस्ट गोइंग टू व्यंजन संधि टुमारो। आप घर में एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। संधिया तो ऐसे एग्जाम में गलती नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर है, पकड़ के चाप दोगी। 2 नंबर के बाद कौन नंबर आ जाए
पहले यही संधि लगाओ, बहुत खुली रिदम के साथ बोलेंगे, कहीं तनाव नहीं आएगा। मध्वाचार, मध्वार्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विचा, मध्विस, मध्वित, मध्योदय और उसके बाद मध्योष्टर, मध्योज, मध्योदार, मध्वंग। अगर इसी में आप मधु वाला लगा देंगे तो रिदम के साथ बोलेंगे, लड़की वाला आ जाएगा, उसके आप शौकीन हैं। तो मध्वाचार, मध्वार्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विचा, मध्विस, मध्वित, मध्योष्टर, मध्योष्टर, मध्योज, मध्योदार, मध्वंग। पूरा फुल रिदम के साथ बोलता है, कहीं तनाव नहीं है। हमारे तिलक हम करा देंगे, अब जिसके साथ होगा उसको लेके आएंगे, ठीक है। संदीप बाबू के लिए अपनी करे नायक गुरु जी कटिया एक झेल ली दूसरी बात कर रहे, कमा के खिलाएगा कौन? आजकल लड़कियां खुद ही कमा लेती हैं, नहीं कमा पाते हैं। हाँ, लौंडर का जॉब नहीं मिलते, लौंडर का तुरंत मिल जाते। कहीं कहीं दुकान में साफ साफ मेंशन रहता है कि यहाँ काम पर लड़कियों को रखा जाता है। बहुत बहुत एकदम सोनी में चलो लिखा रहता है, यहाँ काम पर लड़कियों को रखा जाता है कि अब कृपया इच्छुक लड़की संपर्क करें। सर तनाव तो नहीं है। एक बार बोलते हैं सब लोग देखें, सब लोग एक बार एकदम मंगल बाजार लगी है। मंगल बाजार का शुरू बहुत तेज से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ भगवती जो कपड़ा वाला है, यहाँ तक मंगल बाजार आ चुकी है। हमको कभी लगता है कभी तेजस में न घुस जाए, यहाँ तक आ चुकी है। मंगल बाजार को हल्के में ना ले लेना। हाँ, इधर नारिया पहुँच चुकी है, इधर एकदम रोडवा में छुआवे वाला है। हमको तो किसी बात का मित्र कभी डर लगता है कि अभी ऑफिस में न ला के कालीन वालीन बिछा दे, लगा दे 100 का 3। चलिए एक बार सब लोग बोलेंगे, मधु प्लस आचार्य झुकालटू, मधु प्लस अर्पण झुकालटू, मधु प्लस आले झुकालटू, मधु प्लस आत्मनि झुकालटू, मधु प्लस इच्छा झुकालटू, मधु प्लस ई झुकालटू, मधु प्लस रीति झुकालटू। क्या? हाँ, मधु प्लस एक ही झुकालटू, मधु प्लस ईश्वर झुकालटू, मधु प्लस ओजे झुकालटू, मधु प्लस औद्वारे झुकालटू, मधोदार, मधु प्लस अंगे झुकालटू, मधुवंग। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा लगा के जरा एक बार बोल दे, कोई भी लगा, बधु वाला लगा दे, रघु वाला भी लग जाएगा बहुत। रघुआचार, रघुअर्पण, रघुआलय, रघुआगमन, रघुविचार, रघुवीर, रघुवृत्तु, रघुवै, रघुवेश्वर, रघुभोज, रघुदार, रघुभंग। सब कुछ भी आ जाए सब खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सर? अभी नहीं कहते सदी सरवाइन का लगाए दिखाओ। जो मानक चीजें हैं वही लग पाएंगी। अब एक बार आप लोग बधु वाला लगा दीजिए जरा, एक बार लगाइए। मध्वाचार, मध्वार्पण, मध्वालय, मध्वागमन, मध्विचा, मध्विस, मध्वृत्त, मध्योचर, मध्योज, मध्योदार, मध्वंग। तनाव तो नहीं है? चलिए अब सर ई का क्या हो जाता है? ई का, ई का, ऊ का, री का। इसको समझ लो बस। देखिए री क्या है मैं तो समझेगा। री प्रकार रा हो जाता है कैसे? जैसे मैंने लिखा मित्र पित्र, क्या लिखा? तो कुछ नहीं, बस एक चीज याद रखना सर, ये जो ता होता है ना, ये बदल जाएगा त्राम। किस में बदल जाएगा? त्राम। ये रूल्स है। क्या किस में बदल जाएगा? बोले एक बार जरा, इतना हल्का सा लिखिए। दूसरी है ये, तीसरा एग्जाम्पल, मतलब ई का या ऊ का वा री का रा। बस इस तरह में बदल जाएगा, ये आधा रहेगा। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सका दे रहा हूं आपकी खुशी के लिए। देखिए सर, मात्र है तो क्या हो जाएगा? मात्र। नहीं समझ पा रहे हैं? ओह माय गॉड। जैसे सर सुनेगा, ये लिखा हुआ है मात्र ना, तो इसका क्या हो जाएगा? मात्र। क्या हो जाएगा? त्रिका त्रा। बोले बार, त्रिका 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 त्रिका। अच्छा तो कोई भी आ जाए, जैसे मैंने लिखा अर्पण प्लस प्लस आगमन, लिखते चलो, प्लस इच्छा प्लस ईश
प्लस उदय प्लस एक, इतने पेट भर गया होगा, प्लस हमारे पास में तो नाना प्रकार की एग्जाम्पल, ऊर्जा प्लस हम दे लिखते हैं, आप लोग ऐसे लिखें ऐश्वर्य प्लस पेट भर गया होगा, वैसे भर लो अगर नहीं भरा है तो, ओज प्लस औदार्य भर गया, प्लस अंग थोड़ा सर खींच के तो नहीं पढ़ा रहे सर जी, नीचे के क्योंकि काफी दिनों से चल रही है ना ये। अर्पण प्लस आगमन प्लस इच्छा प्लस ईश प्लस उदय प्लस एक प्लस ऊर्जा प्लस ऐश्वर प्लस ओज प्लस औदार्य प्लस अंग। सर जी बाबू, नान के बाद में हो जाएगा, हमें पलक रखो, नान की कही दी आगे ऊपर से तुम लिखो, जब अंगूर नहीं पाओगे तो कहोगे ये खट्टे हैं। हाँ, लोमड़िया अंगूरवा नहीं बात कहती खट्टे हैं। खट्टे नहीं है, सब के सब मीठे हैं। अभी आप रिदम के साथ बोलेंगे, देखिएगा सर इसको किसके साथ जोड़ना है हम बता रहे हैं। पितृ लिखा रहेगा, पितृ प्लस अर्पण त्रिकात्रा। वही सर हमने आपसे कहा था रा की कोई संकल्पना नहीं होती, कहा था ना, तो सर ये रा ता किसमें बदल जाता है, त्रा मात की जगह में ये हो जाएगा जी, नहीं तो बदले ही है, मात्र का बदले नहीं थे क्या इसको सर, ये मात्र है, ये किसमें बदल जाएगा, बस किसमें, त्रा में, अहलन यानी आधा। क्लियर? तो सर त्रिकात्रा, एक बार बोल त्रिका, बस जोड़ दो। अब देखो कैसे जोड़ेंगे, अब सबके साथ इसी के साथ जोड़ना है, किसके साथ, पितृ के साथ। किसके साथ, कैसे हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा पितर्पण। सर रुक जाए, पितृ देखिए, रुक जाओ अभी पहले, चलो प्लीज सर समझो, को किसमें बदला गया है, और कुछ नहीं किया गया ना, पी तो ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पितृ। ये त्रा आधा है ना, छोटा के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा पूरा, पढ़ा चुके हैं ना। तो सर अगर हम यहाँ लिखें पितृ, तो ये त्रा क्या हो जाएगा इसके साथ पूरा, नहीं समझ में आई बात, ऐसे कैसे देख रही हैं। अब इतना दिन ज्यादा समझाना नहीं चाहते, इतना पैसा थोड़ी ना लेते हैं, समझेगा सर। यहाँ त्रि है ना, त्रि का क्या बन जाता है त्रा, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा पितृ, तो आपको पता होना चाहिए त्रिकात्रा, 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 त्रिकात्रा। तो सर ये त्रा हो जाएगा, तो ये जीप पितृ लिखेंगे ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर, ये छोटा अगर इसके साथ मिल जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आधा है पूरा, छाप दो इसे, क्या हो जाएगा पितर्पण। आंसर सर पितृ पिय का पित्रा गमन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पित्रा। सर पितृ होता है ना, बड़ा मिलेगा, बड़ा की मात्रा लगा दो, बताए है ना कि जो मात्रा होती है वो असमान स्वर मात्रा में बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा पित्रा गमन। देखते रहो, देखते रहो, इच्छा है ना सर, पितृ ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा सर, छोटी की मात्रा कहाँ लगाएंगे इसी पर, तो क्या हो जाएगा पितृच्छा। क्लियर हो गया सर। ये क्या लिखेंगे, पितृ होता है ना, कौन सी मात्रा लगाएंगे बड़ी की, बचा क्या सा, क्या हो जाएगा पितृश। छोटा नहीं 7 साल दिख रहा है ना, लाइक कहीं का। उदय है ना, पितृ होता है, छोटा हुआ है बड़ा हो, तो छोटा हो लगा दो ऐसे, क्या हो जाएगा पितृ। सर एक है ना, पितृ का क्या हो जाता है पितृ, एक ही मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा पितृ। मित्र बहुत दादे बादे के साथ हम संधि बढ़ाते हैं। ये ऊर्जा लिखा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा पितृ, बड़ा हुआ है ना, घुमा दो, क्या बचा जा, पितृजा। आगे देखिए, बहुत धूमधाम के साथ दादे बादे के साथ कर पाएंगे। ऐश्वर्य है ना, क्या हो जाएगा पितृ। सर एक ही मात्रा, एक ही, ठीक है, बचा क्या सवर खटाई पितृश्वर,
बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ जाए बस। कॉन्सेप्ट इज अ पावर, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस तो करा देंगे। पित्र होता है ना, ओ की मात्रा है, छाप दो पित्रोच। औदार लिखा हुआ है ना, पित्र होता है, औ की मात्रा लगा दो, वो बहुत छाप दो, पित्रोदार। अंग लिखा है ना, पित्र लिखो, अंग की बिंदी लगा दो, ग लगा दो, पित्र। करेक्ट। कभी तनाव नहीं आएगा पूरे जीवन में हमसे पढ़ने के बाद। गलत नहीं करे तो बाबू तुम कहेंगे लोग हैं, तलाक हो गया है। हाँ, ये कह रहा है कि तू मेरे से एक बार कह करके दे कि तुझे रकीब चाहिए। श्लोक कह रहा है कि तू मेरे से एक बार कह करके दे कि तुझे रकीब चाहिए। तुझे अभी आज तुरंत अपनी जिंदगी से अलविदा कह दूंगा। इन बाहों में वापस आने के लिए ना तरसी तो माँ कसम अपनी मोहब्बत को झूठा कह दूंगा। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। जो एक बार आ गया वो गया ही नहीं, रिकॉर्ड है। बहुत डायनेमिक इंसान है, एक बार आदत में आ जाते हैं फिर जाते नहीं। बस बात आदत में आने की है। कुछ लोग की आदत में कछुआ और मगरमच्छ टाइप के लोग आ जाते हैं, घड़ियाल टाइप के। कुछ लोगों की आदत में ऐसे भी लोग हैं, आ जाएंगे घड़ियाल टाइप के, पूरी जिंदगी घड़ियाल बना देंगे। और उसके बाद मुंह से चौके से घड़ियालवा नहीं मुँह बाहर रहता, ऐसे वो बाहर रहेंगे। इसलिए डायनामिक इंसान को आदत मिलाएं। घड़ियाल, बिच्छू, मगरमच्छ, नेवरा, इससे सबसे बचें। नहीं जो पाओ सबको आदत मिलाने लो। अब इस लोग को आदत मिलाओगे तो पता ही क्या हाल होगा। कहने हाल क्या होगा, लाइब्रेरी ले चलेंगे। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं सर आपका बर्थडे कब होता है। जनरली कहते हैं सर आप बताइए महापुरुषों का कभी बर्थडे हुआ है? महापुरुषों का हमेशा अवतार होता है। और हम तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए मित्र, हड़प्पा की खुदाई में पाए गए थे। ठीक है, हम आज के नहीं आज के हैं। कुछ लोग कभी कभी ये भी कहते हैं सारी डाउट आपको दूर कर दे रहा हूँ, जन्म तिथि को लेकर के तो डाउट दूर हो गया ना, हड़प्पा की खुदाई में पाए गए। और कुछ लोग हमसे कह देते हैं सर आप छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। मित्र रोज कहता हूं कि नहीं आता वफाओं से हमें दामन चुरा लेना, नहीं आता वफाओं से हमें दामन चुरा लेना, और हमेशा आपके काम आएंगे, कभी भी आजमा करके देख लेना। वो अलग बात है हमारी 1 से 2 क्लास आबू धाबी में हो जाती है, वो एक अलग बात है, महीने में 1-2 क्लास आबू धाबी में, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारे डाउट आपके दूर हो जाने चाहिए। वो थोड़ी ना है कि नए नए मिला के बदल जाने वाले, हमको तुझ पे है कोई भरोसा नहीं। चलिए लड़कियां इसी को उल्टा खाती है, कहती है चलती बेरिया नजर भर के देख लिया। एक बार सर आप रिदम के साथ बता पाएंगे ना? चलिए अगर मैं एक आपसे ओरली पूछ रहा हूँ, अब आप इसे बहुत रिदम के साथ बोल पाएंगे कैसे? ये क्या लिखा है? पितृ प्लस अल्पर इज इक्वल टू पितृ पर, पितृ प्लस आगमन इज इक्वल टू पितृ आगमन, पितृ प्लस इच्छा इज इक्वल टू पितृ इच्छा, पितृ प्लस इज इक्वल टू पितृ इज, पितृ प्लस उदय इज इक्वल टू पितृ उदय, पितृ प्लस एक इज इक्वल टू पितृ एक। देखिएगा यहाँ पर सर पितृ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा ऐसे, नहीं तनाव हो जाए पितृ। और तुमको पता है त्रि किसमें बदल जाता है? ड्राम। अब मात्रा जिसमें उसमें बदल जाएगी। तो पूछा जाएगा कि पितृ प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू पितृ ऊर्जा, पितृ प्लस ईश्वर इज इक्वल टू पितृ ईश्वर। फिर ऐसे आएगा कि पितृ प्लस ओज इज इक्वल टू पितृ प्लस, फिर आएगा पितृ प्लस औदार इज इक्वल टू पितृोदार, फिर आएगा पितृ प्लस अंग इज इक्वल टू पितृ अंग। तनाव आने नहीं है जीवन में, तनाव आना ही नहीं चाहिए। आगे देखिएगा, कहें पढ़ाता अच्छा है लेकिन बहुत बुरा है, इनसे हम पढ़े वाले ना, क्योंकि टीचर वाले गुण नहीं है। सर लोग देखो कितना अच्छा बात करते हैं, समझ में आया? मिट्टी बनिया है ये। घूमिए 72 रेस्टोरेंट मिट्टी है। आगे देखिएगा सर प्लीज। पता है कभी कभी लड़कियां हमको देख लेती है, जैसे हमसे पढ़ी रहेगी और किसी लड़का के साथ छुछुआते रहेगी, हमको देख लेगी तो अचानक किसी ऐसे जाने की जैसे लड़का को हम जानते नहीं है, जैसे मास्टर को बेवकूफ बनाती है। मास्टर को ऑलरेडी इस विषय में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, समझ पाए सर? तुरंत चेहरा घुमा लेगी इसे, हाँ हम लड़के नहीं जानते हैं।
लड़कियां को नहीं लगता कि मास्टर लोल नहीं है। मैं लोल हो सकती हूँ लेकिन मास्टर लोल नहीं है। सर क्लियर हो गया सर? तो ये अब हम चलते हैं जो है इस मंजिल के अगले पावदान की ओर, जहां पर अब आप देखेंगे आयात संधि। कौन सी संधि? आयात। हाँ, तो इस टॉपिक के अगले पावदान की ओर, ताकि बाद में हम धूमधाम से कह सके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटली सॉ संधि एग्जैक्टली, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड द संधि टुमारो। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। आयात संधि डालिएगा हेडिंग आयात संधि। आयात संधि डालिएगा हेडिंग आयात संधि। थोड़ा खींच के पढ़ा रहे हैं क्या? ना फिर लोग बाबू कोई तो इंतजार कर रहे हैं जल्दी सदनी खत्म हो जाए तो हम आओ बंद करिए और लॉन्च कर लीजिए। यादव जी का तो पहले से प्लान बना हुआ है। चलिए, यहाँ तो सर लोग आने जाने का सर कभी कोई दुख नहीं करते हैं, ये हमारी सर एक बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि सर लोग यहाँ, मैं तो ऐसी फील्ड है, लोग सर यहाँ आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। हमको आए दिन नए नए लोग मिलते हैं। ये दुर्दशा का दुर्भाग्य है कि यहाँ कम लोग मिलते हैं। पहले जिस संस्था में था वहाँ रोज ही 2 लोग नए मिलते थे। कुछ लोग आदत में आ गए, वो आज तक नहीं गए। कुछ लोग कभी आदत में नहीं आते क्योंकि उनकी खुद ही अपनी आदत है। खुद की आदत वाले कहाँ दूसरे की आदत में आ जाएंगे। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, पिज्जा बर्गर और अपना एक बढ़िया बॉयफ्रेंड होना चाहिए। चलिए, कह रहे सर इस सब ना बात करा करो यार, इन सब मूड खराब हो जाते। चलिए मूड ना खराब करिए। आयात संधि का नंबर बोल दीजिए। बोल 3 के बाद 3 के बाद सर दिमाग धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए। विनीता मैडम का दिमाग बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। कहा क्या 3 के बाद? सराउंडिंग वाली भाषा में रायबरेली वाले इसे कहते हैं कि अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। जीजा खाइए वहाँ लोग हैं, ए नहाइयो जीजा नहाइयो, आज जाग नहीं हम पंचर लोग ना इन तरह। और हरदोई चले जाओ तो समझो एकदम लंठन के फौज है। हरदोई के आदमी से बात करना सिर्फ मूर्खता की पराकाष्ठा। अगर वो गांव की भाषा में शुरू हो गया तो समझो माता चाट डाले। हाँ जैसे आप जैसे लोग, ये सही कह रहे हैं। अच्छे लोगों से मिले, लेकिन जब वो अच्छाई दिखाने लगते हैं तब बहुत तनाव में आ जाते हैं। अच्छे लोग बहुत हैं, हरदोई वाले देखने में बहुत चिकने चुपड़े रहते हैं। अच्छे लोग बहुत हैं, हरदोई वाले बहुत अच्छे हैं। जब अच्छाई दिखाने लगते हैं तो अपने औकात में आ जाते हैं, तो शुरू कर देते हैं ऐसी भाषा बोलेंगे, खड़ी खड़ी एकदम लठमार भाषा बोलते हैं। बाहर निकलिएगा पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कैसे बोलते हैं। क्योंकि मैं तो एक कह रहे, मैडम कह रही आप अच्छे लोगों से मिले नहीं है। जिस कोचिंग में पहले पढ़ाता था डायरेक्टर साहब हमारे हरदोई के थे। तो वो सही नहीं हुई, उनकी लैंग्वेज अब तो इसका मतलब डायरेक्टर का तो कोई जब वो ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो ऐसे ही होंगे। नहीं, वहाँ वाली यूज करते हैं, वहाँ वाली हरदोई वाली। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हरदोई की लैंग्वेज में कुछ ऐसी कन्नौजी कुछ खड़ी खड़ी बोलते हैं, हर बात पे गाली देते रहते हैं। नहीं सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जनरली ऐसे करते हैं सर। हाँ फैजाबाद में ऐसे कहते हैं। और भैया का हाल है? सबसे अच्छी बलिया की भाषा है, ठीक है, गोरखपुर की भाषा है, गाजीपुर की भाषा है, एकदम कभी कहा हो जी। चलिए, भोजपुरी भाषाओं में मिठास है। अरे सब जगह की भाषा है मित्र, हम किसी कल्चर की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जो होगा उसको तो हम बोलेंगे ही। प्रतापगढ़ चले जाइए, लंठन की फौज है सर। हम कैमरा में बोल रहे हैं, वहाँ हमने गए खाना खाए। अब आप बात ये बताइए, खाना खा रहे थे, कह रहे जीजा खा लिए, हमने कहा कह रहे फिर चलो ओलरो। अब हम समझ सर कंफ्यूज हो गए, ओलरो क्या होता है? तो हम सोचे 1-2 बार, अब हम जैसे कमजोर आदमी कौन एक्सरसाइज करेगा, हम जिम क्यों नहीं ज्वाइन करते, कहीं मशीन टूट जाए। तो कह रहे जीजा ओलरो समझ ही में नहीं आया। फिर ससुरा दोबारा, मतलब हमारे भैया के साले की मेहरारू की बहन थी, ठीक है, यानी हमारे भैया के साले की सरवाइन थी। तो कह रहे अब उनके हम मान के मान हो गए ना, क्योंकि हम भैया का मेरा साला उनका मान हो गया, साला ही लगते हैं।
वो भैया वो भी थी और उनके जीजा, मतलब उनके जीजा की जीजा है। तो कह रहे हैं उलरो समझी में नहीं आया, तो हम सोच रहे हैं हमको शायद कह रही है, हो सकता है यहाँ की टेंडेंसी कुछ अलग हो। कह रहे हो कि थोड़ा खा लिए तो एक्सरसाइज कर लो। तो कह रहे अरे हम कहाँ उलरेंगे, ठीक है उलर ले कह रहे नहीं जीजा चलो उलरो, अरे हमने कहा ठीक चलो कह रहे अरे नहीं जीजा लेटने के लिए बोल रहे बगलो उलरो इज इक्वल टू लेटना। वो कह रही थी जीजा जी खा लियो तो चलो लेटो। हमारे समझ में आ रहा था कि कह रही हैं कि जीजा जी अगर खा लियो हो तो फिर एक्सरसाइज ना हो। तो हम वैसे लोगों को क्या कहेंगे? आप बताइए, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना हो जाते? नहीं हो जाते। आप नहीं होंगे क्योंकि आपके डीएनए में है। और कोई जनरली हो जाएगा। एक बार मित्र पढ़ाएं कि आपको बातें बताएं। उन्नाव चले गए थे, उन्नाव के बांगर मऊ एक ऐसी इलाका है, वहाँ कुछुओ चलत है। हाँ ये अरे हाँ कछुओ, तो हम खान अब ज़्यादा संधि निकल जाएगी। हाँ तो हमसे कह रही थी कि कछुओ खा लियो। मैंने कहा साला कछुआ, मैंने कहा भैया हम घास फूस वाले आदमी, हम कछुआ खाएंगे? तो उनके कछुओ खा लेने का मतलब कुछ भी खा लीजिए। हरदोई में कह रही थी अरे ठीक है कुत्तो खा लियो। उन्नाव में कछुआ खिलाए थे, हरदोई में कुत्ता। तो हम हरदोई वाले कम कम नागालैंड वाले हैं क्या, कुत्ता खाते हैं? अब लोग बाबू यही लोग कहते हैं गुरु जी हम पंच हैं। ये लोग यही तरह को कहेंगे इन तरह। जैसे कोई काम करेंगे कहेंगे सर इन तरह नहीं, इन तरह ना करो, तुम हूँ मैं आज जीजा। चलियो कि ना चलियो? चलिए ऐसे को घूमो नहीं कि बैगन का चारा डाल जाओ। बस बाबू पढ़ाने दीजिए। चलिए सर मित्र हमको पढ़ाने दीजिए प्लीज, कम द पॉइंट। हाँ आयात संधि का नंबर बता दीजिएगा। क्या होता है? 3 के बाद कुछुओ, 3 के बाद हाँ वही कछुओ, 3 के बाद कछुओ कुत्ता। अभी कह रही सर आप अच्छे आदमी से नहीं मिले, आप बताइए बोलते ही नहीं बोलते ऐसा? जो ना बोले मैं सबको कह रहा हूँ 100% कोई चीज प्योर हो नहीं सकती। जनरली ऐसे बोलते हैं। तब मिर्चा को बोलते हैं मिर्चा। हाँ नींबू का नप्पू। सर सेंटर मिला दीजिए इसका। ए पकड़वा नीचवा मुनीम बना है लग जल्दी लो। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। एक सेकंड सर बात नहीं करेंगे। हाँ नंबर क्या होता है बाबू बोलिए? 3 के बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4। चला मास्टर ने नंबर बताया ही नहीं है। अब शुरू हो जाओ, आपको पता है 3 में क्या होता है? ए। क्या होता है? 3 में होता है ए। ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया, इसमें पहले मात्रा में लगी। 3 में क्या आता है? ए। क्या आता है? ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आई। फिर क्या आता है? ओ नहीं, ओ के बाद फिर क्या आता है? ओ। फिर अन आता है ना? नहीं। बगलोलिया कहीं की 4 नंबर में आता है। किस नंबर में? 4 नंबर में। अब देखिएगा शुरू हो जाओ। कुछ नहीं आपको पढ़ाया गया है सर एक के बाद, ध्यान सुनिएगा, एक के बाद कोई भी स्वर आवे, क्या जावे तो एक का क्या हो जाता है? आई। एक का आई का आ, ओ का ओ का आ। देखिए बहुत सरल है पढ़ाई यार। एक का क्या हो जाएगा? सबको धीरे धीरे में बहुत गुस्सा लगता है। एक का क्या हो जाएगा? आए। एक का आए, यहाँ एक मात्रा इंक्रीज हो गई ना, तो इसमें भी एक मात्रा। आय का क्या हो जाएगा? आय के बाद कोई भी स्वर आ जावे तो आय का आय, आय का आय, आय का आय। करेक्ट? एक बार बोले ए का आय, जैसे ई का या, ऊ का, री का, ए का आय का, ओ का औ का औ।
अब देखिए ओ के बाद कोई भी स्वर आ जावे, आप धूमधाम से बता दीजिएगा। राजा सर ने बताया है कि ओ का औ के बाद कोई भी स्वर आ जावे, आप धूमधाम के साथ बता दीजिएगा ओ का आओ। क्लियर? रखना है। एक मात्रा इधर बढ़ी हमने भी बढ़ा दिया, एक मात्रा इधर बढ़ी हमने भी बढ़ा दिया। एक बार बोल दे जरा, एका बोल बोल एका। लोग नॉलेज के मौका नहीं बोले एका एका। ऐसा प्रोफेशनल आदमी बोलते नहीं, समझ लेते हैं अंदर अंदर, पता नहीं कितना अंदर अंदर होता है। समझिएगा, एका एका आएका ओका 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 ओका। एकदम रिदम के साथ ऐसे कहा जाएंगे तो शुरू हो जाएंगे ईका या उका वा रिका रा इका या उका वा रिका रा इका या उका वा रिका रा एका आए एका आए ओका आओ आओ आओ। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी बैच कब खत्म हो जाएगी? इनकी लैंग्वेज नहीं अच्छी है, लड़का पटाने के लिए रोकते हैं। मित्र आप लोग उसको फेंक लगता है, सच में हम बहुत डायनेमिक इंसान, आप हमें जीवन भर चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, हम कभी ना कभी जरूर याद आएंगे। आप चाहे देख लीजिएगा, आपका कोई ना कोई ऐसा पड़ा होगा जहां पर हमारी इमेज आपको जरूर बनती दिखेगी, जरूर याद आएंगे। आपके नाना प्रकार की जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल होंगे, पढ़ने के बाद भी, सेलेक्ट हो जाने के बाद भी आप हमें नहीं भूल पाएंगे, ना चाह कर भी याद आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी हरकतें हमारी हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब शुरू हो जाए, चारों छाप लो छाप लो छाप लो। अच्छा तो नॉन ब्रेक करी ना, नॉन ब्रेक चलते आता है ना, नॉन इज इक्वल टू स्मॉल। अब देखिए अरे मेरी कॉपी है। अब देखिए आस्था मैडम कितनी अच्छी हैं, ये सीबीएसई बोर्ड से हैं, लेकिन देखिए कितना मनोयोग से लिखती है। अब कुछ एकदम ऐसे लोल होता है, देखिए कितना अच्छा लिखती हैं, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड से हैं, इन लोगों की आदत में हिंदी थी नहीं। एक बार वही हाई स्कूल में ले ली, एक बार इंटर में ले ली थी, इंटर में सामान्य हिंदी लेनी होगी, हाई स्कूल में भी सामान्य हिंदी, उसके बाद जो भी करें कहीं हिंदी जरूरत नहीं, लेकिन देखिए मन में असमझ भी आता है। कुछ सर हिंदी में पढ़ाते हैं, नहीं हिंदी हम जापानी भाषा पढ़ाएंगे, हिंदी हिंदी में पढ़ाएंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आयादी को आयादी कहिए, जो संधि को अंग्रेजी कहते हैं उसको मैंने बता दिया ज्वाइन। जहां पहुंचो झंडा गाड़ दो, शुरू हो जाओ, कह रहे काहे का, दुर्गा जी का। चलिए सर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल एक बात बोलते जरा, एका बोल, एका 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 ओका ओका। घर जाना एक बार गर्म पानी लेके बोल देना, गर्म पानी साथ धूमधाम से बोल देना कि इका या उका वा रिका रा एका आए एका आए ओका आओ आओ का आओ ओका आओ। अरे क्लियर है क्या? ये कह रहे सर सब हरदोई वाले ऐसे, तो ऐसा नहीं, मैं हरदोई वाले बहुत प्यार करता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ससुराल हरदोई में बनाएंगे। और बताओ अब इससे ज्यादा तोहफा क्या दे सकते हैं? चलिए तनाव नहीं लेंगे आप लोग, तनाव में तो नहीं है। अरे बोल कब होता है कहीं का ईका, बोल प्राइमरी तो ईका ईका उका रीका एका 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 ओका ओका। वाह, आई लव यू क्लास। समय नहीं मिलता, नहीं साथ में लेटा करें। चलिए तुमको कौन लेटाएगा मरीज को, पसीना आता रहता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। संधि वंधि सर हम ऐसे क्लास में पढ़ाने लगे, वरना हम ऐसे संडे को क्लास लगा देते थे, पूरा संडे संधि पढ़ाते थे, खत्म हो जाए, क्योंकि संधि लंबा टॉपिक है। एग्जाम्पल इसके देखिएगा, देखिएगा जैसे में तो मैंने लिखा
मैंने लिखा चे प्लस अन, चाहे हाँ। अब देखिए अभी तनाव नहीं लेंगे। से प्लस अन, समझ पा रहे हैं ना? लिखिए इतना ज्यादा लिखिए, लिखिए ऐसे सारे बीच में इस पे देके लिखना, कारण है उसमें हम भरेंगे। ऐसे नीचे इस पे देख के लिख देना ने प्लस अन, लिख देंगे आप। ने प्लस अन इतना पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्यों और नहीं? बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी। अच्छा ले आए क्या? हाँ कौन सी? तो आज पार्टी ले खा भी लेकर जाएंगे घर। चलिए देखिए कुछ करेंगे नहीं, सुनिए सुनिए, सच्चाई से लिखेंगे ना। एका बोल, एका आए नहीं, एका। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पगला कहीं की ई अपने आप में इसमें एक मात्रा ऑटोमेटिक होती है। अगर ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ई क्या हो गया? दो मात्रा वाला। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कौन मात्रा वाला? एक। ईमा इससे नहीं लग रहा था, कौन देखे आएगा? इसका मतलब आपको हिंदी वर्णमाला का एक बार परीक्षण करना चाहिए। ज्यादा हमको हिंदी वैसे आती नहीं, पता नहीं कैसे हम हिंदी पढ़ाने लगे। सम्मा भगवती की कृपा है। चलिए नेक्स्ट कम द पॉइंट, सच्चा हो जाएगा प्लस एका बोले तो सर यहाँ से ए हटा दो, यहाँ से ए हटाओ तो इधर क्या लगा दोगे? आए। क्या लगा दोगे? आए। और ऐसे प्लस क्या बनेगा? अन। अब देखो सर इतना फोर फोर के पढ़ाएंगे ना, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब देखो सर चाय ना ए क्यों बना दिया? क्योंकि एक आय होता है, एका एका। सर ध्यान सुना, जब इस चा को मैंने आ दिया था तो ये चा हो गया था आधा। क्या हो गया था? अब देखिए जब ये चा इस आ के साथ मिलेगा तो ई चा क्या हो जाएगा? पूरा। क्लियर हो गया सर? अब इसका काम बताओ, या क्या है? आधा। जब ये आ छोटा आ से मिलेगा क्या हो जाएगा? पूरा। हमारे पास बचा क्या? अब देखिएगा, रुक जाओ, पहले चलाओ प्लीज, ना चलाए, ना चलाओ ना। ए चौथा की नहीं सतीश बाबू लिखा ना करा करो यार। आपको परपक पर सर यूपीपी का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो हिंदी के बाहर चला जाए। आपको हिंदी का पेपर तमाशा लगेगा। आप भरोसा रखे, में जरूरत पड़ेगी तो 50 में 50 मारोगे। आप भरोसा रखिए अपने लौंडे पे। कह रहे अच्छा सर देखिएगा 100 हो जाएगा इससे ना। आप लोग को कभी कभी लगता होगा कि सर ऐसे रीजनिंग हिंदी पढ़ाते हैं। सर आप विश्वास करिए, पोडियम पे हाथ रख के बोल रहे हैं, डीएसपी ऐसे पढ़ाता हूँ। कहीं कुछ देखता सुनता नहीं हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ खड़े खड़े से जरियाता हूँ। और जो नहीं आता उस पर कभी कोई बात नहीं करता। मास्टर कभी हवाबाजी नहीं करता है। जैसे कोई कहा चार अंग्रेजी पढ़ा दो तो अंग्रेजी पढ़ाई नहीं पड़े, लेकिन अंग्रेजी के 4 टॉपिक हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बैंक का एग्जाम तो देता होगा, पजल वो आती है ना भरने के लिए, उसको हम पजल की तरह भरवा देते हैं। उस पर कमांड है, सीखा है मैंने उसको ट्रिक से भरना। जिसको रीजनिंग आएगा वो भर लेगा, लेकिन बताना पड़ेगा। तो कोई पूरी पढ़ाई आसान है, जब पढ़ोगे नहीं, छापने के लिए बैठे हो, रटने के लिए बैठे हो, तो कहाँ से कुछ होगा। सर एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो फुल रिदम में बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यस सर। फुल रिदम के साथ। एक बार अगर हम बोल देंगे कि फलाने लोकसभा ही होता है, राज्यसभा ही होता है, विधानसभा ही होता है, विधान परिषद होता है, विधानमंडल होता है, 1857 होता है, कांग्रेस ही होता है, तो सब रिदम के साथ बोलेंगे। चलिए देखिए
सस्ता हो गया ना। एका बोल, एका आय नहीं, एका आय, एका बोल यार, एका तेरे पगलवा रे बोल, एका सबसे हम नहीं पढ़ेंगे, हमको पगलवा कहते हैं, जो कि हमने कुछ 4-5 लड़की फांस रखे हैं, पागल होते फांस रखते हैं। देखिएगा यहाँ क्या बचेगा, आय। सर सुनिए, इस साथ क्या हो जाएगा, आधा बचा क्या, अन। बस ये जुकारा टू सयन कैसे रुक जाओ, ये सा आधा है ना, किसके साथ जुड़ेगा, पूरा सा हो जाएगा। चौथा की नहीं लिख दो सर। अब इसका काम बताओ, आधा है ना, किसके साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा सर, इस या का काम बचा क्या, क्या हो जाएगा आंसर, ने है ना, क्या बचेगा ना, आधा। एका बोला, एका एका आय, एका आय, चलिए आधा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, सुनो जाओ, रखना नहीं, ये ना है ना, छोटे हाथ से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा पूरा, क्योंकि हलंत का मतलब आधा। अब इसका काम बताओ, यह आधा है ना, छोटे हाथ के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, ऐसे बचा क्या ना, क्या हो जाएगा, अच्छा छापो राजा। जिंदगी में कहीं तनाव नहीं आएगा, अपने आप को कभी असहज नहीं महसूस कर पाएंगे। अब ताउम्र जिंदगी भर कहेंगे कि राजा सर के स्टूडेंट हैं। कहीं किसी चक्कर में अगर चक्का काट रहे होगे तो ये मान के चलना कि जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ में तो समझ में नहीं आएगा, तो आप ये मान करके चलना कि सालमबाग में शायद कोई होगा जो तुमको समझा पाएगा। ये सर एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा कह नहीं रहा हूं, ऐसा करके दिखा चुका हूं, ऐसा कहने रहा हूं, ऐसा करके दिखा चुका हूं। जहां लोग कुछ नहीं कर पाते वहां हमें बुलाया जाता है। रचित बाबू गलत तो नहीं कह रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं मास्टर रखने होंगे, सर क्लास में लड़के बोलने लगते हैं, आप लोगों का सर प्यार ऐसे बनाए रखना। दूसरे कोचिंग में जब टीचर अनफिट हो जाता है तो उस क्लास का लड़का बोलता है सर प्लीज राजा सबको ले आइए। रचित बाबू बोलता है नहीं बोलता है, जो बोल रहे हैं। तो ये प्यार है आप लोगों का। कुछ लोग करें हाँ पढ़नी बहुत अच्छा पढ़ाओ, एक श्लोक बाबू कह रहे हैं हम संधि का इंतजार कर रहे हैं, पढ़ लेंगे उसके बाद गाली देंगे। बता दीजिए राजा तो क्या पढ़ाओ, जब आपका लाइब्रेरी में बता पूरे बना दी, जल्दी मैडम लोग को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समझाएगा, लड़कियां अवश्य लोग होती है, धीरे धीरे समझ में आता है, प्यार से कहेगा आइए छोटी दीदी। देखिए जैसे मैंने कहीं जो कहना है कह लीजिए, बाहर मिलती हूँ, बाहर हम मिलेंगे तब ना। नहीं मैं तो मजाक करेंगे क्या, समझाएंगे, पढ़ाने के लिए ले जाएंगे, अच्छी बात है, पढ़ाने के लिए अगर ले जाओगे तो अच्छी बात है। अभी नहीं कि समाजवादी नेता हो जाओ, बाद में पिकअप पे लटक जाओ। चलिए सर समझ में आया, एक बार बोल दीजिएगा, J plus N is equal to C plus N is equal to N plus N is equal to। अरे क्लियर है क्या? क्या इसको मिटा दिया जाना चाहिए? ओह माय गॉड सब मिट गया सब। ए वाला काम खत्म हो गया, अब आई वाला चलिए। कौन वाला? तुम लोग आई के नीचे लिखो, लिखो गए प्लस अप, गए प्लस अप, गए ऐसे, गए प्लस अप, नए थोड़ा गैप रखे, थोड़ा गैप रखे क्योंकि बीच में इसमें गुजरेंगे। नए प्लस अक, विधेय प्लस अक, विधायक। विधायक में कौन सी संधि है? आयात। विधायक जी कहा हम विधायक जी के लड़के हैं। इस लोग बहुत लोग लगा के आते होंगे, रास्ता भर में बिजली गिराते आते होंगे।
नहीं, सफाई साफ सफाई होना जरूरी है, अच्छी बात है, बट एकदम सेल्फ प्रिपेयर डेकोरेट रहा करो, कब मौका मिल जाए कुछ अच्छा करने का। अच्छा, इसको तोड़ लोगे अपने मन से ना? यस सर। एक और लिख लीजिए, कामय प्लस अनि इज इक्वल टू कामायनी। कामय प्लस अनि, कामय प्लस अनि पेपर में पूछा गया है। कामय, हमारा टाइम हो जाए बता देना, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते घबरा जाते हैं। कामय प्लस अनि, अरे इससे अच्छा भी पढ़ाऊंगा। अब आप देखिए, नए लोग को तनाव होगा, पुराने को कोई तनाव नहीं, क्योंकि वो नंबर हमारा जान चुके हैं। ईमानदारी बताओ, तनाव है पुराने लोगों को? नहीं। सब लोग बोलो। नहीं। ना बोलोगे? तुम लोग बोल दिया करो। नहीं सर। ये लोग तो ऐसे लगता है किराए में। विकास बाबू, आपको थोड़ा तनाव होगा, तनाव नहीं तो छूट गया। कल से सब, कल से हम बता रहे थे ना, कल से हमने सब बोल रहे हैं। एक बार सुन जाए, फटाफट फटाफट फटाफट, रुक जाइए। अरे छोटा इधर के देख 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 इधर देख। सर ये देखिए, गए है तो क्या बचेगा? गा आधा। ये आय की मात्रा है, आय का आय, आय का, बहुत छोटा नहीं, आय लिख लियो प्लस आय। अब देखो कैसे बनाओ, रुक जाओ। सर ये गा है ना, बड़ा के साथ मिलेगा क्या होगा? गा पूरा, बड़ा की मात्रा। सर ये आ है ना, ये आधा था, इसके साथ मिलेगा तो पूरा, तो क्या हो जाएगा? क्या बचा? क्या हो जाएगा? अब तो बना लोगे। का मानी देखो, का बचेगा? केवल का बचेगा? अम्मा, ठीक है। अब यहाँ नहीं बचेगा, आय की मात्रा बदली जाती है ना, आय का आय, ये सर आधा रहेगा, आय प्लस अनि। अब देखो कैसे बन जाएगा। सर ये काम है ना, माँ में का लगेगा? बड़ा, तुम देखिए का ऐसे लिख लिए ना, माँ की बारी आई, बड़ा लग गया, बड़े आ की मात्रा, बचा क्या? आ, छोटे आ के साथ मिल गया, पूरा हो गया, बचा क्या? नी, क्या हो जाएगा? कमाई। कैसा पढ़ा रहे हैं बाबू? जोर से बोलते हैं क्या? और जोर बोलो, कैसे पढ़ा रहे हैं? और आवाज से सुन ले, मुखों का ना दिखा। हम जान रहे हैं भगवान तुम्हारी मनोकामना ना पूरा करें, अगर वो वाली है तो। और दूसरा का ही है तो धूमधाम से पूरा कर दो। हाँ, हम जानता, तुम बहुत दिन से छटपट रहा था ना। सर इतना है ना, क्या हो जाएगा? ना आधा। सर आय का, बोले आय का आय, बच्चा क्या? इज इक्वल टू, सर ना आधा है ना, ना में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ा, बताओ स्वयं से दीदी, तो ना हो जाए, ये आधा है, पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर। सर विधायक में क्या हो जाएगा? विध ऐसे लिखेंगे ना, विध। अब बस आय, बहुत सही। कौन बोला? जानवी मैडम। सर आई लव यू, आई लव यू, मतलब पूरी क्लास को आई लव यू। इंडिविजुअली आप मत ले लीजिएगा, आपको भी बोल देंगे तो कोई अपराध कर देंगे क्या? आई लव यू तो मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ, ठीक है सर। अब बच्चा क्या एक बार बोले? क्या बोलेंगे? जोड़ दो। सर ये विधा है ना, आ हो जाएगा, इसमें मात्रा लग जाएगी, और या से साथ आ जुड़ जाएगा का, तो क्या हो जाएगा? विधा है, क्या हो जाएगा? एक बार पूरी ई का, बोल ई का, उ का, ई का, ए का, ऐ का, ओ का। तो मित्र, my dear student, we have completed so something exactly. Now we are just going to build a commitment tomorrow.